हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दरों की, जहां गुज़िश्ता साल दिसंबर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था। दरों में कब्रिस्तान की चार दीवारी न होने के बायस आवारा कुत्तों ने लाशें निकाल कर खानी शुरू कर दी थी, जिस पर अब 8 माह बाद काम शुरू कर दिया गया। 8 माह बाद ही सही, सिंध हुकूमत किसी काम के लिए तो जाग उठी है। 30 दिसंबर को जी न्यूज़ ने आवारा कुत्तों की कब्रों से लाशें निकाल कर खाने की खबर नशर की थी, जिसमें बच्ची की मैयत की शनाख्त सर की हड्डी के जरिए की गई थी। अब 30 दिसंबर से अगस्त, पूरे 8 माह बाद कब्रिस्तान की चार दीवारी का काम शुरू किया गया है। आपको अपडेट करें जिला सजावल से, जहां शहर दड़ों में इंसानियत सोज वाकया था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजीज सुलंगी की इस रिपोर्ट में। सजावल की तहसील दड़ों के शहर खामोशा की किस्मत जाग उठी। इसी कब्रिस्तान की चार दीवारी ना होने की खबर जी न्यूज़ ने नशर की थी, जिस पर इंतजामिया जाग गई और इस कब्रिस्तान की चार दीवारी की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कब्रिस्तान से कुत्तों के लाशें खाने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए थे। नशे के आदी अफराद ने भी अपनी आमाजगाहें बना ली थी, जिस पर रुकने कौमी असम्बली और साबिक MNA अरबाब वजीर अहमद ने सख्ती से नोटिस लेकर टाउन कमेटी दड़ों को कब्रिस्तान की चार दीवारी की जल्द तामीर का हुक्म दिया था। कढण लाइ बीठा हूंदा हुआ या नांग क़ब्र में भी विया तो वो साईं जे अॻियां इहा ॻाल्हि रखी थी। साईं वारनि जी महिरबानी आहे जो साईं वारनि खे तरजीह बुनियाद ते इहा कंपाउंड वाल मंजूर कराई। आज दड़ों की कब्रिस्तान जो कदीम कब्रिस्तान है, उनकी कंपाउंड वाल का काम स्टार्ट हो रहा है और मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस साफी बरादरी के। MNA अयाशा शराजी का मजीद कहना था कि दड़ों के शहरियों के लिए डेड क्रू की ड्रेनेज स्कीम को भी जल्द शुरू कराकर मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जाएगी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, चार दीवारी की काम शुरू कर दिया गया है। वहीं पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे इस वक्त अजीज सुलंगी। अजीज, मजीद के तफसीलात देख रहे हैं, बताइएगा। चंद माह कबल मेरे पीछे नज़र आने वाले कब्रिस्तान में 2 मरतबा आवारा कुत्तों ने मैयतों की बेहुरमती की थी, जिस पर अवाम में खौफ और गम और गुस्सा फैल गया था। अब MNA अयाशा शिराजी और साबिक MNA अरबाब वजीर अहमद मेमन ने नोटिस लिया है, कब्रिस्तान की चौथ दीवारी की तमीर का काम शुरू करा दिया है। आवाम अब सुख का सांस ले सकेगी। MNA अयाशा का मजीद कहना है कि कब्रिस्तान और कब्रों की हालत पर अब तवज्जो दी जाएगी। दिन भर में कोरोना की चौथी लहर के बाद आखिरकार स्कूल खुल ही गए। 50% हाजिरी की बुनियाद पर खुले स्कूलों में तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना पाबंदियों के बाद सिंध हुकूमत ने स्कूलों पर रोक लगाई थी। कोरोना की लहर में कमी आने के बाद सिंध के तमाम स्कूल खुल गए। स्कूल पहुंचने पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे दोस्त आते हैं यहाँ पे, हम मिल रहे थे, काफ़ी अर्से से हम मिले नहीं थे और हमारी कंटिन्यू का बहुत लॉस हो रहा था। हम लोग अपने घरों में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे और हम यहाँ पे आएंगे, हमारी असेंबली होगी, हमारी ब्रेक होगी, हम अपने दोस्तों से मिलेंगे और हम इसी तरह से अपनी मिलकर पढ़ाई को दोबारा से कंटिन्यू रखेंगे। बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी स्कूल खुलने पर खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अब स्कूल बंद ना किए जाएं। हुकूमत से कि कोरोना को स्कूलों तक महदूद न करे, खुदा के वास्ते स्कूलों को चलने दे, बच्चों को पढ़ने दे, उनका मुस्तकबिल संवार दे। अगर ये मुल्क के साथ सच्चे हैं तो ये बच्चों की तालीम पर पाबंदी नहीं लगाए, कोरोना को तालीम तक महदूद न करे। सक्खर, लाड़काना और हैदराबाद में तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया। तमाम स्कूलों में तलबा SOPs पर पैरामल नजर आए। स्कूल आने वाले तलबा का स्कूल के गेट पर टेम्परेचर भी चेक किया गया। पहले दिन सरकारी स्कूलों में हाजिरी इंतहाई कम रही। स्कूलों में SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन सिविल सोसाइटी की जानिब से सिंध हुकूमत से पुरजोर मुतालबा भी किया गया कि अब स्कूलों को बंद करके बच्चों की तालीम में रुकावट न डाली जाए। रुझान के नवाही इलाके शाहवाली का हाई स्कूल बद निज़ामी की भेंट चढ़ गया। ना हेडमास्टर ना ही फर्नीचर, तुलबा से खाली स्कूल वीराने में तब्दील हो गया। ताहिर रजा की रिपोर्ट देखिए। सरायकी बेल्ट में स्कूलों की हालत अबतर होने लगी। रुझान के इलाके शाहवाली की वाहिद बड़ी दरसगाह गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहवाली वीराने का मंजर पेश कर रहा है। तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी हैं। स्कूल में तैनात हेड मास्टर की अदम मौजूदगी और स्कूल से अक्सर व बेशतर गैर हाजिर होने की वजह से तदरीसी अमल बुरी तरह मुतासिर है। स्कूल में कोई किसी जो बच्चे अभी ज़ेर तालीम है वो तालीम छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पौधे जो हैं वो सूख रहे हैं, कोई किसी की खुद आता नहीं है, अफसरान भी विजिट नहीं करते। स्कूल का जो सिस्टम है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। यहाँ असातिज़ा जो हैं काम आते हैं
और छठी का जो है वो भी असर आता नहीं है। बच्चों के लिए न पीने का पानी दस्तयाब है और न ही स्कूल की मुनासिब देखभाल की जा रही है। पानी की अदम दस्तयाबी से स्कूल के दरख्त पौधे मुतासिर हो चुके हैं। अहले इलाका ने हुक्काम बाला से स्कूल की बहाली का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़, रुझान। अहूटा लॉ कॉलेज में मुख्तलिफ उलमाए किराम के लिए फ़िक्री नशिस्त सजा ली गई। मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिदुर रहमान ने कॉलेज के अगराज व मकासद के हवाले से आगाही फराहम की। राजा परवेज़ इकबाल की रिपोर्ट देखिए। कहूटा लॉ कॉलेज में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम के लिए फ़िक्री नशिस्त का अहतमाम किया गया। मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिदुर रहमान ने कॉलेज के अरगाज़ व मकासद के हवाले से आगाही फराहम की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से खानका नक्शबंदी मुजद्दिया बघार शरीफ तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। लॉ कॉलेज भी इसी सिलसिले की कड़ी है। यहूद निसार इस्लाम के दुश्मन हैं। हमने दीन मोहम्मद को सामने रखकर नौजवानों की इस्लाह व तरबियत करनी है। उलमाए कराम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर इन का मुकाबला करना होगा। उलमाए कराम ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हम सब आपके शाना बशाना है। बादशाह उलमा कराम के वफ्द को कॉलेज का दौरा कराया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत के लिए खुसूसी दुआ की गई। अहूटा लॉ कॉलेज से आपको अपडेट किया। अब रुख करेंगे शांगला का, जहां महकमा पब्लिक हेल्थ मुलाजमीन की जानिब से सवात यूनिवर्सिटी कैंप्स इंतजामिया के प्रोफेसर के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुलाजमीन के घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। शांगला से वजीर मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। शांगला महकमा पब्लिक हेल्थ मुलाजिमीन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अलपुरी में स्वात यूनिवर्सिटी शांगला कैंपस के प्रोफेसर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और शदीद नाराबाजी। पब्लिक हेल्थ मुलाजिमीन का कहना था कि एक हफ्ता पहले स्वात यूनिवर्सिटी शांगला कैंपस के प्रोफेसर ने एक्सेन पब्लिक हेल्थ जहीदुल्लाह की रिहाइशगाह की चारदीवारी की पामाली की है। एक्सेन पब्लिक हेल्थ की आदमी मौजूदगी में उनके फैमिली हाउस के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि हम स्वात यूनिवर्सिटी शांगला कैंपस के इस गैर कानूनी इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आला हुकाम से मुतालिबा करते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के गैर कानूनी इक़दाम पर फौरी नोटिस लिया जाए और उनके खिलाफ चादर व चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली पर करार वाकई सजा दी जाए। मुजाहिरीन ने ज़िली इंतज़ामिया के खिलाफ भी शदीद नाराबाजी की और ज़िली इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस संजीदा इशू पर नोटिस न लिया तो ज़िला भर के तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों पर पानी की सप्लाई मुअत्तल की जाएगी और एहतिजाजी तहरीक को भी मजीद तौसी देंगे। कैमरा टीम के साथ वजीर मोहम्मद, शांगला। और अब बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना की। कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार से नौशहरा भी ना बच सका। जिला भर में मोहलिक वबा के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 36 घंटों में 40 अफराद वायरस का शिकार हो गए। जिला भर में फाल केसेस की तादाद 299 तक जा पहुंची। और नवाकिर में इंतजामिया SOPs पर अमल कराने के लिए मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर शहर के दौरे पर निकल आए। कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना भी आयद कर दिया गया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत सिंध के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर मौलादाद दुरानी और मुख्तियारकार शाहनवाज चारन ने अचानक शहर का दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने दुकानदारों के वैक्सीन कार्ड भी चेक किए और SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों पर भारी जुर्माने भी आयद किए। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध के अहकामात की रोशनी में हर दुकानदार को वैक्सीन करवानी चाहिए और SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। होटल मालकान को भी SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की जा रही है। खिलाफ वर्जी पर होटल को सील कर दिया जाएगा या शहरी घर से निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें। एक दूसरे से मिलने से इज्तनाब करें। कोरोना वायरस से वाहिद बचाव एहतियात है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पन्नोआकेल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद में कोरोना की चौथी लहर ने खतरनाक हद तक पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। हाफिजाबाद के अवाम जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की कोशिश में हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ज़ीशान नकवी। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद में कोरोना वायरस की चौथी लहर ने अपने पंजे मुकम्मल तौर पर गाड़ लिए हैं। हाफिजाबाद में इसको बात करते हैं तो 27 के करीब एक्टिव केसेस मौजूद हैं जिनको कोरोना वायरस की वार्ड में दाखिल किया जा चुका है। 11 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जिनमें 6 मुख्तलिफ इक़साम की वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अगर बात करते हैं तो 40% के करीब आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया है, जबकि 42 के करीब ORT टीम तश्कील दी गई हैं जो घरों, मोहल्लों और दीगर मार्केट्स में जाकर शहरियों को वैक्सीनेशन की सहूलत मुहैया
कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने दीगर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ शहरियों से ये अपील की है कि बराए मेहरबानी खुद भी वैक्सीनेशन लगवाएं और अपनी फैमिलीज़ को भी लगवाएं ताकि हेल्दी पाकिस्तान को फ़रोग दिया जा सके। विशान नकवी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें, जिला खानेवाल से आपको अपडेट करें। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जिला खानेवाल में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी कर दिया गया। हुकूमती हुक्मनामे पर अमल दरामद कराने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक है। सईद अब्बास भट्टी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में ज़िलाई इंतजामिया मुतहरिक हो गई। ज़िलाई इंतजामिया ने ज़िला भर में हफ्ते में 2 दिन जुमा और हफ्ता को तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शिराजी ने हुक्म न मानने वाले ताजरों के खिलाफ अफसरान को फ्री हैंड दे दिया। ज़िलाई इंतजामिया के अफसरान हुकूमती हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाने के लिए फील्ड में पहुँच गए। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इसमाइल ने मार्केटों और बाजारों का विजिट करके खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग लेटर जारी करते हुए तमाम खुली दुकानें बंद करवा दी। जबकि डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शिराजी ने शहरियों से अपील की है कि शहरी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें और जल्द अज जल्द अपने और अपने प्यारों की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। कोरोना का फैलाव को रोकने के लिए दोबारा हुकूमत को सख्त इकदाम करने पड़ रहे हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरा टीम के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। मंचनाबाद में THK अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद ही नहीं है। अरसा दराज से तैनाती न होने की वजह से शहरी इलाज मुआवजे के लिए परेशान है। मोहम्मद आसिफ जोया की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब की जानब से शहरियों को मुफ्त तिबी और मियारी सहूलियात फराहम करने के बड़े बुलंदोबांग दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन मिंचनाबाद जो कि तकरीबन 7 लाख आबादी पर मुश्तमिल तहसील है, इसके THQ हॉस्पिटल में हकीकत जो है वो इन दावों के बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। THQ हॉस्पिटल में अरसा दराज से चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तैनाती ना हो सकी, जिसकी वजह से शहरी अपने मासूम बच्चों के इलाज मुआवजा करवाने से ना सिर्फ कासिर हैं बल्कि इनके इलाज के लिए इन्हीं दूर दराज के इलाकों को जाना पड़ता है, जहां पर इनको भारी अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। शहरियों का कहना है कि THQ हॉस्पिटल में चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट ना होने की वजह से इन्हें सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। महकमा सेहत का जो रवैया है वो गैर संजीदा नजर आ रहा है, जबकि शहरी अपने बच्चों के इलाज मुआवजा के लिए दार बदार की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन टीम हक के हमरा मोहम्मद आसिफ जोया, G न्यूज़, मिंचनाबाद। इलाकाई खबरों में मजीद भी अपडेट्स शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए GTV न्यूज़। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में काबीना साजी के बाद अपोजिशन ने रिवायती वावेला मचाना शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना साजी को जूतों में दाल बांटने की मिसाल करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं उसामा खिज़र। जिसामा अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में काबीना मुकम्मल हो चुकी है। हलफ बर्दारी की तकरीब भी आज हो चुकी है। तकरीबन इलेक्शन से 1 माह बाद जो है ये काबीना मुकम्मल हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर तालीम मियाँ वहीद साहब। इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि इलेक्शन को 1 माह गुजर चुका है और अब जाकर काबीना मुकम्मल हुई है और मीरपुर और चढ़ोई की जो सीटें हाली हुई हैं इन पर भी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? ये इतनी बड़ी ताख़ीर जो है बज़ात खुद ये ख़बर देती है कि सब अच्छा नहीं है। हुक्मरान टोला जो है उसके अंदर आज ही से डे 1 से ही जूतियों में दाल बटना शुरू हो चुकी थी। चुनांचे बहुत सारे ख़दशात थे उनको, और आने वाले 6-8 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें तश्तज़बाम होगी। मैं और आप सारे अपनी आंखों से देखेंगे। जी शुक्रिया। मियाँ वहीद साहब का कहना है कि 1 माह की ताख़ीर ये खबर देती है कि सब अच्छा नहीं है और आने वाले चंद माह में जो है सब वाज़ेह हो जाएगा। और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इनका कहना है कि दोनों हलकों में इनके उम्मीदवार जो हैं ये मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह जो है ये जीतेंगे। जी। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह ने हरियाणा में सिखों पर तशद्दुद के वाक़ये की सख्ती से मजम्मत की है। बयान में उन्होंने कहा कि किसानों पर हरियाणा पानीपत पर बॉर्डर पर लाठीचार्ज करने वाली सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार भारतीय सरकार पर लानत भेजते हैं। तवील अरसे से काले कवानीन के खिलाफ भारतीय किसान एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसान तहरीक के दौरान 650 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। आज हिंदुस्तान की जालिम सरकार ने
ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪਾਣੀਪਤ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ तमाम ਸੰਗਤਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ 650 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए। और अब कुछ बात करते हैं अब्ताबाद की, जहां थाना कैंट की हदूद का हयाल में गैरत के नाम पर मर्द और खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी बीवी और उसके दोस्त को फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। कैंट पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत में महकमा सेहत ने गैर फालियत की हद कर दी। ढारकी में हादसे में जांबाग अफराद की लाशें लोड रिक्शे पर रखकर लाई जाने लगी। ढारकी के सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस की सहूलत मैसर नहीं। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया और अस्पताल अमला बात सुनने को ही तैयार नहीं। मुजफ्फरगढ़ का रुख करें, जहां तहसील अलीपुर में मासूम बच्ची मुबैना ज्यादती का शिकार हो गई। 4 साल के लीजा को मेहरान नामी शख्स ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। बच्ची को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाक़े का वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया। और अब रुख करेंगे शिकारपुर का, जहां पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। टारगेटेड ऑपरेशन के बढ़ते हुए दबाव से डाकुओं ने 2 मगवी छोड़ दिए। एसएसपी शिकारपुर तनवीर हुसैन के मुताबिक मगवी थाना कोट शाहू पहुंच गए। मगवियों के अहले खाना को इत्तला भी दे दी गई है। जिला रहीमिया खान में काम की तलाश के बहाने घरों में दाखिल होकर घरों का सफाया करने वाला खवातीन का गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। एहसन अली की रिपोर्ट देखिए। चंद रोज से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों में काम करने के बहाने दाखिल होकर लूट मार करने वाली खवातीन का गिरोह सरगर्म था। पुलिस का कहना है कि ये खवातीन काम के बहाने घरों में दाखिल होकर वारदातें करती थीं। ये गिरोह कई अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों के घरों में काम काज के बहाने दाखिल होकर तो उनके पहले और या दूसरे दिन के अंदर ही वारदात करके तो घर का सफाया करते थे। खवातीन गिरोह की नौसरबाजी का शिकार होने वाले एक शहरी का कहना है कि घर में मुलाजमा रखने से पहले जांच पड़ताल जरूर करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। जब लोग किसी भी काम करने वाले को रखें तो काम शुरू होने से पहले उसकी वेरिफिकेशन कराएं और किसी रेफरेंस के बगैर किसी बंदे को काम पे ना रखें, जो कि लोग खतरनाक साबित हो सकते हैं। गिरफ्तार गिरोह की खातून ने घरों में लूट मार का एतराफ करते हुए कहा कि अपने किए पर निदामत है और अब वो ये काम नहीं करेगी। मेरा नाम फरजाना है, ये मेरा साथी है। हम लोग घर काम के बहाने चोरियां करते थे, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। घरेलू मुलाजमा रखते वक्त मुहतात रहें और जांच पड़ताल जरूर करें ताकि आप भी इस तरह की वारदातों से बच सकें। एहसन अली, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। लाहौर में यंग डॉक्टर्स पर तशद्दुद के बाद फैसलाबाद के यंग डॉक्टर्स एहतजाज पर उतर आए। डॉक्टर्स ने DHQ और अलाइड अस्पताल में OPD भी बंद कर दी। शहर के दोनों बड़े अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज रुल गए। डॉक्टर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पुलिस का तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्तान में मैपको मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए पैपको हेडक्वार्टर का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि 18 निकात पर मुश्तमिल मुतालबात मंजूर किए जाएँ। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि इदारे की निजकारी का फैसला किसी सूरत मंजूर नहीं करेंगे। और आपको अपडेट करें कोडेची से, जहां मुर्दा जानवरों का कारोबार चल पड़ा है। गोश्त की फरोख्त का मामला खुलते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शाहिद सोमरो की रिपोर्ट देखिए। कोटडीजी में मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने की खबरें सामने आई तो पुलिस जाग उठी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा जानवरों की फोक में मुलविस कसाई को गिरफ्तार कर लिया। हमारी ये हुकूमत से अपील है कि इनको थोड़ा पाबंद करे, थोड़ा देखा जाए। ये हराम मुसलमान है, हराम खिला रहे हैं यार। हम तो पहले ही
चाहते हैं कि बच्चों को गोश्त खिलाएं, फिर जब जाके खिलाते हैं तब पता चलता है तो मुर्दा जानवर का गोश्त मिला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को जेल भी भेज दिया है। गोश्त रिकवर किया, बंदे को गिरफ्तार किया, डॉक्टर को बुलाया, उसने चेक किया, चेक करके सर्टिफिकेट दिया, फिर हमने FIR दाखिल की। वेटरनरी डॉक्टर ने कसाई से बरामद होने वाले गोश्त को मुजरे सेहत करार दे दिया है। मैं गया वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे, मैंने चेकअप की, उसकी चेकअप की, ऑब्जर्व किया उसको, जो कि सेहत के लिए 100% मुज़र था। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर खैर समेत वेटरनरी डिपार्टमेंट से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मार्केट में फरोख्त होने वाले मुजरे सेहत गोश्त की फरोख्त की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम उठाकर पैदा होने वाली बीमारियों से बचाया जाए। कैमरामैन अली इरफान के साथ शाहिद सुमरो, GTV न्यूज़, कोट DG। बदीन की एक्साइज कॉलोनी में 2 माह से सीवरेज का पानी जमा है। गंदे पानी के बायस शहरियों के लिए आमदोरफ्त मजीद मुश्किल हो गई। तफसीलात बता रहे हैं आगा बदरजई। जी आगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल इंतज़ामिया और पब्लिक हेल्थ इंतज़ामिया की नाअहली के बाद एक्साइज कॉलोनी में 2 महीने से गटर का पानी खड़ा होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदीन की एक्साइज कॉलोनी में, जहाँ गुज़िश्ता 2 महीनों से गटरों का पानी खड़ा होने के बायस इलाका मकीन इंतहाई परेशानी का सामना करने पर मजबूर हैं। जब मेरी इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने कई बार इंतज़ामिया को शिकायत भी की, उसके बावजूद भी इसका पानी नहीं निकाला गया। इस पानी के खड़े होने की वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और मच्छरों और कई किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जबकि शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द ये गंदा पानी निकाला जाए ताकि हम इस परेशानी से बच सकें और मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। जी। कसूर में कब्जा माफिया के खिलाफ देहात के अवाम ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहरे में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी शिरकत की। तपती धूप में प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कसूर के नवाही गांव खुडियां खास के दर्जनों देहातियों ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दी जाने वाली दरख्वास्त में गांव की महकमा इनार की 12 कनाल अराजी को सरकारी स्कूल बनाने के लिए इल्तमास कर रखी है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर कसूर ने भी इस अराजी को महकमा इनार से महकमा तालीम को शिफ्ट करने की तजवीज पेश की, मगर ताहाल इस पर आला अफसरान ने खातर ख्वाह अमल दरामद नहीं किया, जिस पर खुडियां के मकीन सरापा एहतजाज हैं। खुडियां के मुल्क का 12 कनाल अराजी है, जिस पर DCO साहब ने NOC जारी कर दिया है। उस पर एक कब्जा माफिया है, कॉलोनी माफिया उस पर कब्जा कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। खुडिया की इस अराजी पर एक हाउसिंग कॉलोनी के मालिक की जानिब से मुबैना कब्जे करने की कोशिश में तजावजात कायम कर दी गई हैं, जिस पर देहातियों और नन्हे बच्चों ने तालीम के हसूल के लिए तपती धूप में डिप्टी कमिश्नर कसूर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। हमारा स्कूल मंजूर हुआ, लेकिन यहाँ से NOC 1.5 साल पहले जारी हुई थी, वो अभी तक नहीं पहुँची ऊपर डिवीजन लाहौर में। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तजावजात से वागुजार करवाने के साथ साथ मज़कूरा जगह पर फौरी स्कूल तामीर किया जाए। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। अब जिक्र करेंगे बढ़ती महंगाई का। सिंध के बालाई शहर कंदकोट में महंगाई ने आवाम को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। अशिया खुरनोशी कीमतें आसमान पर जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर महंगाई का गढ़ बन गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कुदरतुल्लाह बंगवार अपनी इस रिपोर्ट में। कंदकोट शहर में महंगाई ने अपने पंजे गाड़ दिए। आटा, चीनी, दाल और घी भी आम अफराद के कुव्वते खरीद से दूर होकर रह गई। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर तो कायम किए गए, मगर बदकिस्मती से सस्ते दामों में जरूरी एशिया खुर्दोनोश फराहम करने के अहकामात हवा के नजर हो गए। हुकूमत ने ये दावे किए थे कि हम आटा, चीनी, दालें, जो भी एशिया खुर्दोनोश की चीज़ें हैं वो सस्ती करके हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन ये तो आम जो दुकानदार हैं उनसे भी यहाँ पर महंगी दामों में मिल रही है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं खुदारा हमें कुछ ना कुछ रिलीफ दे ताकि हम अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकें। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोरों पर बाजार से महंगे दामों पर आटा, चीनी, दाल और घी फरोख्त किया जा रहा है और इंतजामिया ने भी अपनी आंखें बंद कर दी हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोरों पर नोटिस लेकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ कुतला बंगवार, GTV न्यूज़, कंदकोट। इलाकाई खबरों में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए GTV न्यूज़। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत सयाहती मुकाम अड़ंग के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। कुदरती नज़ारों से महजूज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी नीलम के खूबसूरत मकाम अड़ंगकेल पर और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। कोई लाहौर से आया हुआ है तो कोई सिंध से आया हुआ है, कोई कराची से आया हुआ है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से यहाँ पर सियाह आ रहे हैं और अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं और वाकई ही ये एक पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर पुरअमन इलाका है और पाक आर्मी को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि पाक आर्मी इन सरहदों पर इन लोगों की हिफाजत कर रही है और ये खुशी से यहाँ पर रह रहे हैं। जब इन लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि कश्मीर बाकी जन्नत नज़ीर है, इससे पहले ऐसी खूबसूरत वादी नहीं देखी। इनका यह भी मैसेज है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ के माहौल को, यहाँ के एनवायरनमेंट को और यहाँ के इन सब्ज़ारों को क्लीन करें और साथ साथ इनका यह भी कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक इस धरती को नहीं देखा वो यहाँ आएँ और इस खूबसूरत धरती को देखें और यहाँ के हसीन कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों। जी आराम शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। रुक करेंगे इस करदूक शहर का जहां 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़े अपर कचोरा लेक का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में किया जा रहा है। उसकी खूबसूरती के बारे में मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं रमीज़ हुसैन खान से। जी रमीज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कचोरा अपर लेक पर मौजूद हूँ। ये जो लेक है करदूक शहर से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है। 1 घंटे की मुसाफत के बाद तकरीबन आधा घंटे की हाइकिंग करने के बाद आप इस खूबसूरत झील का नज़ारा कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे जो सियाह जो लोग हैं जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आए हैं, इनसे बात करते हैं तो यहाँ पर आके कैसा फील कर रहे हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। जी आप बताएं। मैं सियालकोट से आया हूँ अपने दोस्त अहबाब के साथ और बहुत मज़ा आ रहा है इस जगह पे और सुना भी यही था कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जितने भी सियाही मकाम हैं उनमें से सबसे खूबसूरत अपर कचूरा वैली है और अपर कचूरा लेक जो आगे शंग्रीला में भी मिलती है, इंतहाई पुरअफ़ज़ा मकाम है। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने वैसे भी मौसम को काफ़ी दोबाला कर दिया है। जैसे आपने जाना कि अमार भाई का कहना था कि अपर कचूरा लेक पर इस वक्त जो बूंदाबांदी भी जारी है, बूंदाबांदी ने इस कचूरा लेक को 4 चांद लगा दिया। इधर आके बहुत पुरलुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और बोटिंग भी कर रहे हैं। जी रमीज़ हुसैन खान, आपका बेहद शुक्रिया। इलाकाई खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।